नमस्कार विद्यार्थियों। आज अगले वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। तो एक बार फिर से मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार करता हूँ। तो बस ज़्यादा बात ना करते हुए अब हल करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो देखिए, पहला एक सवाल दिए हैं कि और इसमें है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है साइन 90 माइनस थीटा। तो सीधे के सीधे ये फार्मूला ही है। तो अभी हमने चतुर्थांश में बताया। ये देखिए 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो और साइन है तो ये बदलते हैं एक दूसरे में। तो सिंपल सी बात हो जाएगा बराबर कास थीटा। बस यही हो गया इसका आंसर। अब ये tan 90 प्लस थीटा, ये भी देखिए 90 प्लस माइनस थीटा बदलते हैं, tan का हो जाएगा काट, लेकिन 90 प्लस थीटा है द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसमें साइन और कासिक पॉजिटिव है, शेष निगेटिव। तो ये हो जाएगा बराबर माइनस का काट थीटा, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा ये बदलते हैं और ये क्या है निगेटिव हो जाएगा। तो हो गया। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। तो अब देखिए तीसरा सवाल दिए हैं काश 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले देखते हैं 180 आता कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा। तो इसमें साइन और काश एक प्लस के, तो ये हो जाएगा बराबर काश थीटा, बट माइनस का साइन होता तो धनात्मक होता। अब चतुर्थांश अच्छे से समझ लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो पहले तैयार करें। अब देखिए ये इस प्रकार के फार्मूले हैं और हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, नहीं मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात, ये अनुपातिक हैं। अनुपातिक यहाँ पर कहने का मतलब है कि इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो 90 डिग्री होगा। जब भी 90 डिग्री हो तो इन दोनों में से किसी एक को हम बदल लेते हैं, किसी एक को भी 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो फार्मूला बनेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, किसी एक को, तो ऊपर वाले को बदले लेते हैं सेक। अब 90 में कितना लेस किया जाए कि 37 ही बचे, तो नीचे वाला लेस कर देते हैं माइनस 53, ठीक। और अपान नीचे वाला एज इट इज़ लिख लेते हैं कासेक 53। अब देखिए ये बन गया फार्मूला 90 माइनस थीटा का। तो अभी लगाइए कोई भी 90 माइनस थीटा हो सेक है तो कासेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कासेक। अब देखिए 90 तो बेस है और थीटा के स्थान पर 53 है, तो हम लिखेंगे 53 अपान कासेक 53, जो कि कासेक 53 नीचे था। अब ये और ये कट गए तो बचेगा हमारा 1, और यही हो गया इसका आंसर, ठीक। अब पढ़ते हैं आज के पाँचवें सवाल की ओर। तो देखिए पाँचवा सवाल है tan 210। तो इसको हम पहले क्या लिख सकते हैं, tan, ऐसे तो इसका मान हमें सारणी में मिलता नहीं है तो बदलना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 180 प्लस कितना जोड़ा जाए कि 210 आ जाए 30। हाँ, इसके निकटतम जो मान हो, जितना बड़ा से बड़ा हो, तो उसी को हम जोड़ करके लाते हैं। 90 में भी जोड़ लेते हैं लेकिन गुणा करा के। तो ये उसके निकटतम है, इसमें केवल 30 जोड़ना पड़ा, तो इससे जल्दी आसानी हो, इससे ये हल होगा। तो अब देखिए, तो tan 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में है 180 प्लस थीटा, तो इसमें tan और काट पॉजिटिव ही हैं, तो ये रहेगा tan 30। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका आंसर हो गया ये। तो अब बढ़ते हैं आज के
छठवें सवाल की ओर। छठवां सवाल दिए हैं cos 55 अपान साइन 35। अब देखिए ये भी सेम चौथे सवाल की जैसे हैं, अनुपातिक हैं, इन दोनों का टोटल 90 हो रहा है, तो एक को बदले लेते हैं। तो उसको हम लिखते हैं, इसको बदले ले रहे हैं cos 90 माइनस 35, तो 55 बचेगा अपान साइन 35 जो लिखा है उसको एज इट इज लिखे लेते हैं। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा के स्थान पर 35 है तो 35 अपान साइन 35 लिखा है, ठीक। और ये कट गए तो आंसर आ गया हमारा 1। तो अब देखते हैं आज का सेवेंथ नंबर। सेवेंथ दिए हैं tan 225 225। हाँ, इससे पहले जो हमने टेबल लिखवाई थी उसके मान आप याद रखें। तो tan 225 को हम लिख सकते हैं tan, और ऐसे मानों में बदला जाता है जिनका मान सारणी में दिए हों। तो tan 225 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45, यानी 180 में 45 ऐड कर दो तो 225 आएगा। अब ये बन गया tan 180 प्लस थीटा, यानी हो जाएगा tan थीटा। तृतीय चतुर्थांश में आता है, देख सकते हैं आप कापी पलटा करके, tan 45। तो tan 45 का मान होता है 1, और ये हो गया इसका आंसर। तो आठवां नंबर सवाल दिए हैं, कह रहे साइन 27 663 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 27 और 63 को जोड़ा जाए तो 90 होता है, तो इसका मतलब किसी एक को हमें 90 माइनस थीटा में बदलना होगा। ऐसा टोटल मिल जाए जिसका 90 होता हो तो वो मान के चलिए कि हमें 100% 90 माइनस थीटा में किसी एक को बदलना ही बदलना है। तो इसको हम बदल लेते हैं पहले वाले को ही। पहले तो नोट करते हैं साइन 27 इंटू सेक 63, तो बराबर। अब बदले लेते हैं साइन 27, किसी एक को बदल लेते हैं, इंटू इसको कर लेते हैं सेक 90 माइनस कितना लेस कर दें कि 63 बचे 27, ठीक। तो अब क्या करते हैं साइन 27 इंटू सेक 90 माइनस थीटा कासेक थीटा, यानी कासेक 27। अब ये ऐसे तो सॉल्व नहीं हुए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, किसी एक को फिर बदले लेते हैं। तो इसको चाहे इसको, तो हम इसको बदल लेते हैं। तो साइन 27 इंटू 1 अपान साइन 27, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया हमारा 1। तो अब देखते हैं आज का अगला नंबर, 9वां नंबर देखते हैं। ये कह रहा है tan 37 tan 53 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम हल करते हैं। इसमें भी देखिए एक दूसरे के अगर टोटल किया जाए तो 90 आएगा, तो इसमें हमें किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदलना पड़ेगा। तो किसी एक को बदले लेते हैं, दोनों ही tan है, ठीक है, दोनों ही tan है, तो हम इसको बदले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी को बदलना, पहले वाले को बदलो चाहे इसको, एक को बदलना होता है। तो इंटू tan लिखे देते हैं tan 90 माइनस कितना लेस करें कि 53 बचे, यानी 37, ठीक। फार्मूला बन गया।
tan 37 इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी cot 37। अब देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो फार्मूला लगा देते हैं। tan 37 इंटू ये हो जाएगा 1 क्योंकि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। ये भी फार्मूला सब आप देख लीजिए, हमने पहले वीडियो में बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो tan 37 उसकी भी लिंक का ये तो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जा कर के सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया 1। तो बढ़ते हैं आज के 10वें सवाल की ओर। तो 10वां सवाल दिए हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर कास 90 प्लस थीटा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS बराबर है साइन 180 प्लस थीटा, ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो LHS ले लिया, साइन 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में आता हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में होता है, देख लेना आप। अब इतना आ गया, RHS ले लेते हैं। RHS बराबर दिए हैं कास 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये द्वितीय चतुर्थांश में तो उसमें साइन और कास से प्लस के बाकी माइनस के, तो ये है कास, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, देखिए LHS बराबर RHS, दोनों से माइनस साइन थीटा आया, यानी दोनों पक्ष बराबर, तो हो गया हमारा ये प्रूव। तो अब बढ़ते हैं अगले 11वें नंबर की। अगला नंबर दिए हैं, कह रहा है कि tan सिद्ध कीजिए कि tan 45 माइनस काट 45 बराबर 0। तो इसको हल कर लेते हैं LHS लेकर के। LHS बराबर दिए हैं tan 45 माइनस काट 45। अब देखिए इनका क्या करते हैं, tan और काट के मान रख देते हैं। तो सारणी भी हम लिखवा चुके हैं इसके पहले भाग में, तो वो देख लेना एक्सरसाइज 10.2 के पहले भाग में, तो वो जाकर ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो tan 45 का मान होता है 1 और cot 45 का मान भी 1 ही होता है। तो 1 और 1 कट गए तो बचा हमारा 0, जो कि आ गया बराबर RHS। तो ये हो गया सिद्ध। तो 12वां नंबर अब देखते। तो 12वां नंबर दिए हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कास 21 अपान साइन 69 प्लस साइन 59 अपान कास 31 इज इक्वल टू 2। यानी इतना दिए हैं और हमें 2 सिद्ध करना है। तो ले लेते हैं LHS बराबर, और ये LHS लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखते हैं कास 21 अपान साइन 69 प्लस साइन 59 अपान कास 31। अब क्या कहते हैं, ये भी देख रहे हैं, टोटल करें इनका 90 आएगा, इनका 90 आएगा। तो इनमें से किसी एक को बदल लेते हैं। तो हम नीचे वाले को बदल लेते हैं, लिखते हैं कास 21 अपान साइन 90 माइनस 21 69 रहेगा, प्लस साइन 59, चलो 59 ही रहने देते हैं, या हम 90 माइनस 31 कर लिया, यानी साइन 90 माइनस 31 कर लिया नीचे वाला एंगल, तो 59 ही बचेगा अपान कास 31 एज इट इज रहा। अब क्या करते हैं, फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो कास 21 और थीटा के स्थान पर है 21, तो ये हो जाएगा कास 21 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, सूत्र देखिए, तो हम लिख सकते हैं कास 31 अपान कास 31। कास से कास कैंसिल आउट,
इधर कास से कास, तो आ गया देखिए 1 + 1 = 2 बराबर RHS। तो अब अगला सवाल देखते हैं 13वां नंबर। तो देखिए 13वें का फर्स्ट नंबर देखते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट नंबर साइन 210 बराबर -1/2। तो हल करते हैं। हल में हम LHS ले लेते हैं। तो LHS बराबर साइन 210। अब देखिए क्या करते हैं, इसका तो मान हमें पता नहीं एग्जैक्टली, तो हम करते हैं साइन। अब देखिए इसको ऐसे दो मानों में बदल लेना है जिनका मान सारणी में दिए हों, यानी 180 लिख सकते हैं, 180 + 30। तो देखिए फार्मूला बन गया साइन 180 + थीटा तृतीय चतुर्थांश में आएगा, देख सकते हैं। तो ये होगा साइन 30। और देखिए तो उसमें tan और काट -a+ के, बाकी माइनस के, तो -30। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 बराबर RHS। साइन 30 का मान 1/2 रख दिया गया। अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। तो सेकेंड नंबर दिए हैं tan 225 बराबर हमें 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें भी LHS ले लेते हैं। तो LHS बराबर दिए हैं tan 225। अब इसको भी सेम कन्वर्ट कर लेते हैं जिनके मान सारणी में हों। तो tan 180, इसको 180 समझना, 180 + 45, ठीक है, क्योंकि 45 का मान टेबल में होता है, और 180 ऐड करिए तो 225 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं tan, तो देखिए tan 180 + थीटा tan थीटा होता है, यानी tan 45, और tan 45 का मान होता है 1 बराबर RHS। तो ये हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड नंबर दिए हैं, कह रहा sec 2tan बराबर -2/√3 प्रूव करना है। तो LHS हम लिए लेते हैं। तो LHS बराबर sec 210 लिख लिया। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sec 180 + 30 कर लिया। अब देखिए sec 180 + थीटा माइनस का cos थीटा होगा, नहीं माइनस का cosec थीटा, तो हम लिख सकते हैं माइनस का cosec थीटा, थीटा के स्थान पर है 30, तो 30 लिख लिए। तो अब देखिए इसको 30 ही समझना, काट के दोबारा लिख देते हैं cosec 30, वो भी माइनस का, तो रख देते हैं मान। cosec 30 का मान होता है 2/√3। रुकिए, ये sec 30 होगा, sec यहाँ पर तो sec 180 + 30 है, तो ये sec 180 + थीटा तृतीय चतुर्थांश में 180 + थीटा है, तो ये तो बदलना नहीं, sec का sec ही रहेगा। तो आ जाएगा sec थीटा के स्थान पर 30 है, तो हम लिख सकते हैं 30, और वो भी माइनस का, तो बराबर। अब देखिए sec 30 का मान होता है 2/√3, और माइनस है तो माइनस आ गया, बराबर यही हो गया हमारा RHS। तो ये इतना हो गया। अब इसका देखते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में दिए हैं cosec 225 = -√2। तो इसको भी हम LHS लिखे लेते हैं। LHS बराबर हमें दिए हैं cosec 225, ठीक है, ये लिखा है cosec 225। तो अब इसको भी हम बदल लेते हैं, cosec
अब देखिए 180 बेस हमें यही लेकर चलना है, 180 या 90, 180 प्लस कितना जोड़ा जाए कि 225 हो, यानी 45। इन्हीं के मान सारणी में लिखवाए थे। तो अब देखिए कासेक 180 प्लस थीटा, कासेक थीटा ही रहेगा, थीटा के स्थान पर 45। अब कासेक 45 का मान केवल होता है √2, √2। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये देखिए 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में, तो इसमें tan और काट प्लस के बाकी सब माइनस, तो यहाँ रहेगा माइनस, और यही हमें प्रूव करना था। आ गया RHS बराबर RHS। चल बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो चलिए अब 14वां नंबर दिए हैं, साइन 35 अपॉन कास 55 प्लस कास 55 अपॉन साइन 35 माइनस 4 कास 60 इज इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम RHS ले लेते हैं, नहीं LHS में दिए हैं साइन 35 अपॉन कास 55 प्लस कास 55 अपॉन साइन 35 माइनस 4 कास 60। अब देखिए इन दोनों का टोटल 90, इन दोनों का टोटल 90, तो एक दूसरे को 90 माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊपर वाले को कर लेते हैं। तो लिखते हैं साइन 90 कितना लेस कर दें, चूँकि 35 बचे, यानी 55 लेस कर दें नीचे वाला तुरंत, अपान कास 55 प्लस कास 55 को ऐसे रोक रहे, नीचे वाले को बदले देते हैं, साइन 90 माइनस 55, तो 35 भी रहेगा, और माइनस के इधर लिखे देते हैं 4 कास 60। अब देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, थीटा के स्थान पर 55 अपान कास 55, और प्लस ये कास 55 तो चेंज नहीं है, नीचे वाला चेंज होगा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, और माइनस का 4 कास 60। तो देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये होगा 1 प्लस 1 और माइनस 4 इंटू कास 60 का मान होता है 1/2, ये कैंसिल, 2 दूना 4। अब देखिए 1 1 2 और ये -2 इज इक्वल टू 0, और हमें 0 ही लाना था, तो बराबर RHS। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अब 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर दिए हैं, कह रहा है कास 51 अपान साइन 39 प्लस टेन 38 अपान काट 52 प्लस सेक 47 अपान कासेक 43 इज इक्वल टू 3। तो ये इतना हमें प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं, LHS बराबर कास 51 अपान साइन 39 प्लस टेन 38 अपान काट 52 प्लस सेक 47 अपान कासेक 43। तो ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का टोटल 90 हो रहा है। यहाँ ये समझना है, जब हम लोग पढ़ते थे तब क्या करते थे, ये चीज़ें नहीं समझ में, तो हम ये करते थे, अगर ऊपर 90 देख लिया, ठीक है, ऊपर वाला है कितना घटाना जोड़ना ये नहीं, नीचे वाला तुरंत चेंज कर देते थे। अगर नीचे वाला है तो ऊपर वाला चेंज कर देते थे, यानी वो घटा देते थे। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे भी दिमाग काम कर जाए। तो हम देखिए ऊपर वाले में नीचे वाला लेस कर देते हैं, तो लिखेंगे कास 90 माइनस 39 अपान एक को ऐसे बनाए रखते हैं, यानी साइन 39 प्लस टेन 90 माइनस 52 अपान काट 52 और प्लस सेक 47 अपान चलो नीचे वाले खुद चेंज कर लेते हैं, कासेक
90 माइनस 47। ठीक, अब देखिए 90 माइनस थीटा फार्मूला तुरंत याद रखिए, कास 90 माइनस थीटा तो चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन 39 अपॉन साइन 39, और देखिए प्लस टेन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा काट 52 अपॉन काट 52 लिखा है, और प्लस सेक 47 अपॉन कासेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी सेक 47। ये कैंसिल, ये और ये, तो देखिए यहाँ बचा 1 प्लस 1 और प्लस 1, कटने पर जीरो ना आकर के 1 होता है, क्योंकि भाग है तो भाग दिया गया, ऐसे ये आ गया, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, जो कि हमें लाना था, तो आ गया बराबर RHS। बढ़ते हैं अब 16वें सवाल की ओर। तो अब देखते हैं 16वां नंबर। दिए हैं साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कास थीटा माइनस साइन 180 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन काट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 3, यानी इतने से इतना हमें प्रूव करना है। तो ले लेते हैं LHS बराबर क्या दिए हैं, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कास थीटा, और माइनस, ये माइनस है, साइन 180 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस टेन थीटा अपॉन काट 90 प्लस थीटा। ठीक, LHS नोट कर लिया। अब देखिए इसमें फार्मूला में नहीं लगा ना, पहले से ही लगे, साइन 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आता है, साइन थीटा ही हुआ, नहीं कास थीटा होगा, तो कास थीटा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है, साइन 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, यानी कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा माइनस साइन 180 प्लस थीटा तृतीय में, तो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा अपान काट तृतीय चतुर्थांश, काट और टेन प्लस के बाकी माइनस, तो माइनस, और ये माइनस टेन थीटा अपान काट 90 प्लस थीटा द्वितीय में है, तो हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। ठीक, अब देखिए कास थीटा अपान कास थीटा, अब ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कास होगा, ठीक है, कास थीटा होगा, कास थीटा अपान कास थीटा, और यहाँ भी देखिए ये माइनस प्लस टेन थीटा अपान टेन थीटा, ये तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बराबर आ गया RHS। तो ये भी समझ में आ गया। पढ़ते हैं आज के अगले सवाल 16वें की ओर। तो 17वां नंबर दिए हैं 2 tan 43 अपॉन काट 47 माइनस 10 70 अपॉन काट 20 इज इक्वल टू 1। तो इतने से हमें इतना प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ले लेंगे LHS बराबर दिए हैं 2 tan 43 अपॉन काट 47 माइनस 10 70 अपॉन काट 20। अब देखिए इन दोनों का रेशियो देखें, टोटल तो 90 होगा, इन दोनों का भी 90 होगा, तो एक को बदले लेते हैं, तो हम इसी में ऊपर वाले को बदले लेते हैं 2। अब इनटू में 2 लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं, वैसे लिखे रहेंगे, तो लिखेंगे 10 90 माइनस नीचे वाला लेस कर देते हैं, यानी 47 अपॉन काट 47, और वही चीज़ इधर माइनस एक को 10 90 माइनस 20, और इधर काट 20 लिखा है। आगे तो देखिए 2 10 90 माइनस 47
फार्मूला बना 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो 2 इंटू कॉट थीटा के स्थान पर 47, तो कॉट 47 ये कैंसिल आउट, माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के स्थान पर 20 अपान कॉट 20, तो ये कटे, तो बचा कितना हमारा 2, और ये इधर बचा माइनस, केवल 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और इधर 1, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बराबर RHS। अब 18वां सवाल देखते हैं। तो 18वां नंबर देखते हैं। दिया tan 240 प्लस साइन 120 इज इक्वल टू 3√3/2, ये सवाल है। अब इतने से इतना हमें लाना है, तो अपना वही काम LHS नोट कर लिया। अब बस क्या करते हैं, 10, देखिए इसका तो मान कुछ होता नहीं है, तो हम लिखेंगे ऐसे मान इसमें ऐड करेंगे जिनको ऐड करने से सारणी में जिनका मान मिल जाए। तो हम लिखेंगे 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 करिए 240 आएगा, प्लस साइन 1, अब इसको 90 प्लस कर सकते हैं सीधे, 90 प्लस 30, या 180 में माइनस करते 60 तो होता, लेकिन हमने सिंपल 90 को बेस ले लिया और 30 ऐड कर दिया, तो 120 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है, तृतीय चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है, और साइन है तो प्लस का साइन 30 ही रहेगा, नहीं cos 30 हो जाएगा, cos 30। तो अब क्या करते हैं, tan 30 यानी tan 30 का मान होता है √3 प्लस cos 30 का मान होता है √3/2। अब क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं, तो 2 3 6 नहीं 2 1 2 यानी 2√3 और प्लस एक इसका इधर मल्टीप्लाई, तो √3 अपान 2। अब देखिए जोड़ दें 2 और 1 3 यानी 3√3/2, और यही तो हमें लाना था RHS, आ गया RHS। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। तो आज का अंतिम सवाल देखते हैं। कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26, जहाँ 3a न्यून कोण है। तो ये सवाल दिए हैं और हमें a का मान ज्ञात करना है, तो ये तो चीज़ दिए हैं। अब इसको देख लेते हैं ये क्या है, तो ये ही चीज़ हमें दी गई है। तो हल में हम क्या करते हैं, हल साइन 3a बराबर cos a माइनस 26। अब देखिए चूँकि हम लिख सकते हैं साइन या फार्मूला लगा लें, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, चूँकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और इधर हमें साइन 3a ही दिए हैं और मान a का निकालना है, तो इसके लिए इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम कर सकते हैं cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26। अब देखिए ये cos कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। और अब क्या करें, a को इधर भेज देते हैं, 26 को इधर ले आते हैं, तो 90, अब ये इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और इधर 3a को भेज रहे तो a प्लस 3a। अब देखिए ये हो जाएंगे 116 इज इक्वल टू 3 and 4, तो ये हो गए 4a। तो a बराबर यहाँ से कितना आएगा, 116/4, 4 से डिवाइड करिए
तो 4 दूना 8, 3 बचे 4 9 36, इसलिए ए का जो मान आया वो आ गया 29 डिग्री, और यही हो गया आंसर। तो बस इसी के साथ ये प्रश्नावली एक्सरसाइज समाप्त होती है, और अब अगले दिन मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, नमस्कार करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब ये कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो देखना है तो उसे लाइक भी कर दें, बिना लाइक करे ना जाएं, तो हमारा और आपका साथ बना रहेगा। नहीं तो हमें भाई साहस जो है ना वो डगमगा जाएगा। तो साहस हमारा भी बनवाए रखें, और आप वीडियो लाइक शेयर करते रहें, और चैनल को तो जो भी नए आए हों वो सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए चलिए अब नमस्कार, जय हिंद।